जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं आप मन बर लेके आऊँ हमर छत्तीसगढ़ के स्वाद। हमर छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप मन ला पता है, आनी बानी की बरी जो है खाए जाथे, बनाए जाथे। जेमें से एक ठन है पोंगा बरी, यानी कि जो आप मन ह ढेठा बरी भी कथो। जैसे कि मोर सब्सक्राइबर मन कमेंट करे कि दीदी हमन हमर मन कोती ये बोलथन ऐसे ही। तब सब जगह जो है अलग-अलग नाम से जो है एला जाने जाथे। हमन अधिकतर एला पोंगा बरी कथन, काबर कि एहा जिमी कांदा के जो तना होथे ओकर बनथे। त ए बरी ला कइसे बना के तैयार करना है ओकर रेसिपी पहिली मोर चैनल में आप मन ओला चेक कर सकता हो। ओकर बाद वो बरी के साग कैसे बनाना है आज मैं बताहूँ अपन चैनल में। तो चलो फिर शुरू करथन। उम्मीद है अगर आप मन ला ये वीडियो पसंद आथे तो वीडियो ला एक लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ, जो भी नवा आथे सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो फिर शुरू करथन। तो चलो संगवारी हो बनाए बर शुरू करथन पोंगा बरी यानी कि लेड़गा बड़ी जकड़ा बड़ी जो भी नाम से आप मन जानत हो ओकर साग। तय देखा ये बरी कुछ ऐसे दिखथे और एला मैं बना के तैयार करे हूँ, बढ़िया से सुखा के रख दे हूँ। अब ये साल 2 साल तक आराम से चलते। आज एला बनाबो आलू के संग में। तो सबसे पहले तो आलू ला अच्छा से धो के छिल के काट लेना है। अब ये बरी तो हवच है ना। तो चलो फिर बनाए बर शुरू करथन। देसी तरीका से तो बनाबो एला चूल्हा में मैं चढ़ा देव कढ़ाई आगे ला धराए के बाद में। और ओकर बाद एमे मैं डाल दूँ तेल। तेल अभी बड़ी ला तले के हिसाब से डालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच तेल काफ़ी। अब एक गरम यहाँ तेल ला डाल दे हवों कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच। और अतका कन बरी बर अतना कन काफ़ी होई। त एमे मैं डाल दूँ जैसे तेल गरम होई वैसे बरी। त ये लगभग 40 से ऊपर ही बरी है, 40-45 के आसपास बरी है। त मैं जहाँ ज़्यादा बनात हूँ, ज़्यादा झन हवन त आप मन ह जितना भी बनात हो ओकर हिसाब से ही मसाला के सब चीज़ के चयन करो। आलू भी आपन ओकर हिसाब से ही डालहु। त एकरा देख सकत हो आप मन ह बरी ला हमला एकदम अच्छा से तल लेना है, मतलब थोड़ा सा लाल लालपन आ जाना चाहिए, ऐसे आप मन ला तल लेना है। त एकरा में बड़ी ला लगातार चलाते हुए ही तलहूँ, काबर कि अगर छोड़ देबो ना तो नीचे से यह जल जही तेकर सती। तो सबसे पहले ना हमन का करथन बरी ला तल के निकाल देथन। ये बरी ना सबके संग में अच्छा लगथे, जैसे कि हो गए मुनगा के संग में, आलू के संग में और एक लगरहा वाले बरी। एकर में लगार वाले बरी की भी रेसिपी आपन के बीच में शेयर करूँ। अलग अलग तरीका से बरी ला बनाए जाथे। चुटचुटिया के संग में रेसिपी में शेयर करे हो, आपन बहुत पसंद करे हो। त एकरा आज बनाथन आलू के संग में। त ए बरी अच्छा से तला गे हे। अब एला मैं निकाल देता हूँ। बरी ला निकाले के बाद में फिर से भी कढ़ाई में मैं डालूँ तेल। ये देखो आप मन ह मैं तेल लगभग 4 चम्मच के आसपास फिर से डाल दे हूँ। ओकर बाद तेल ह गरम होई ना वैसे एमे मैं डालूँ सूखे हुए मेथी। अगर मेथी के पत्ता है तब आप मन ओला भी डाल सकते हो, नहीं है तो आप मन ए तरीका से मैं सुखा के मेथी रखता हूँ, जेला मैं डालता हूँ साग में। बरी में तो अधिकतर डालता हूँ, मोर बहुत पसंद है। तो एकरा मेथी डाल दे हूँ। मेथी जैसे हल्का से होइस ना वैसे में कटे हुए प्याज डाल दे हूँ बारीक काट के। देखो आप मन ह अब एला अच्छा से हमला भूंज देना है। और देखो आप मन ह कतकापन में भूंजहूँ। ये मोर तरीका है संगवारी, अधिकतर मैं इसे बनाता हूँ और बहुत अच्छा लगथे। के कहते घर के मन ह आप मन भी ये तरीका से ट्राई कर सकते हो एक बार। और आप मन कौन तरीका से बनाते हो ना यहू ला मोल कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं ह वो तरीका से बना सकूँ। एकरा प्याज है जैसे हल्का से भून जाही ना, थोड़ा सा गुलाबीपन आ जाही। ओकर बाद एमे मैं डाल दूँ आलू ला। काबर कि भाई आलू है ना, आलू के संग में भी प्याज तलाही ना त एकर कलर वैसे भी बदल जाई एकर वजह से। त अतकी पन में ही मैं डाल दूँ। त आलू ला मैं छिल के ले हूँ काट के, एक तरीके से जो बड़े-बड़े आलू में काट ले हूँ। आप मन अपन हिसाब से छोटे-बड़े काट सकते हो। बरी में अधिकतर बड़े आलू ही अच्छा लगथे, काबर की बरी के संग में आलू ह घुट जाथे। एकर आलू ला डाले के बाद में लगातार चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट तक के आलू ला भूंज लेना है। आलू के अच्छे से आलू के अंदर जो है अच्छे से कलर आ जाना चाहिए, तब तक के हमला भूंजना है। ढाकू मत, नहीं तो फिर आलू पक जाही और आपके मसाला ह अच्छा से नहीं हो पाही। एकर वजह से ढाकना नहीं है करा। आलू ला ऐसे ही तलना है। ये देखो आप मन ह मैं चलाते हुए बढ़िया से एला तल देता हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आलू तला गए हैं, देख सकते हो आप मन ह। त एक संगवारी हो मैं डाल दूँ एमे लहसुन। लहसुन ला मैं बहुत सारा ला छिल के कद्दूकस करके ले हूँ, काबर की बरी में लहसुन बहुत अच्छा स्वाद देथे। त लहसुन ला मैं यही का डाले हूँ ताकि लहसुन अच्छे से तला जाए। आप मन चाहो ना तो जब फोरन दे हो तो वही करा भी लहसुन ला डाल सकते हो। अभी करा मैं लहसुन ला डाले हूँ। लहसुन ला डाले के बाद फिर से 2-3 मिनट तक के चला दूँ। और ओकर बाद फिर एमे डालबो हमन ह कटे हुए टमाटर।
ये देखो संगवारी हो ये थोड़ा सा चिपकत हवे है ना। तो अगर आप मन ला लगथे कि थोड़ा पानी छिड़क सकथो तो अपन बिल्कुल छिड़क सकथो। अब एकरा में यहाँ टमाटर ला डाल दूँ। टमाटर ला डाले के बाद में टमाटर ला नीचे कर दूँ और ये तरीका से जो है ढक दूँ। अब एकर बाद एमे जो बाकी की जो बेसिक मसाला है वो सब चीज़ ला हमला डाल देना है। जैसे कि हो गए हल्दी, मिर्चा, धनिया ये सब चीज़ है ना। काबर की ये जो साग है बहुत सारा मसाला की ज़रूरत नहीं पड़े। नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर यही सब चीज़ ही मैं डालूँ। तो स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है। लगभग 2 से 3 चम्मच में नमक डालूँ। काबर की ये बहुत सारा साग बनने वाला है। और 1 चम्मच हल्दी डाले हूँ मैं यहाँ और 1.5 चम्मच के आसपास लाल मिर्ची के पाउडर डाले हूँ। मिर्ची आप मन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ओकर बाद मैं डाल दे हूँ तले हुए बरी ला और एकर बाद एला थोड़ा देर बाद ढाक देबो। ढाके के बाद में थोड़ा देर के बाद में चेक करबो टमाटर ह नरम होगे रही। काबर की नमक के वजह से टमाटर ह जल्दी गलथे है ना। एकर से टमाटर ह नरम होगे रही और एला बढ़िया से हमला चला देना है। अब एला मसाला के संग में कम से कम 5 से 7 मिनट और भूनना है बहुत अच्छा से धीमी आंच में। आप मन देख सकते हो चूल्हा की जो आंच है ना बहुत ही कम है और ये धीमी आंच में ही हमला भूनना है। अगर आप मन गैस में भी भून जाते हो तो एकर आप मन धीमी कर दो। तेज आंच में चिपक ही आलू ह काबर की फिर अच्छा से भून जा नहीं पाही। एकरा बढ़िया से मैं चला देता हूँ और जैसे अच्छा से हमारा टमाटर गल जाही ना ओकर बाद फिर एला पानी छिड़क छिड़क के थोड़ा देर तलबो और फिर ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डाल देबो। पानी आप मन गर्म या ठंडा डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। पानी के जगह आप मन चरौहन के भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़िया साग में ना चरौहन ही डलथे जो स्वाद ला बढ़ा देथे संगे संग ओकर पोषक तत्व ला भी बढ़ा देथे। तो एकरा ढाक ढाक के मैं अच्छा से 7-8 मिनट तक के तल लूँ साग ला। काबर की बरी संगवारी हो बरी ऐसे सूखा में नहीं पके। पानी छिड़क छिड़क के अगर आप मन ह एला पकाहू तो पक जाही बिल्कुल। पर बरी ना रसेदार ही अच्छा लगथे तो मैं रसेदार बनाहूँ एकर वजह से। ये मैं आप मन ला नज़दीक से दिखात रही हवों कि टमाटर ह अच्छा से गल चुके हैं तब मैं पानी डालूँ ऐसे कइके। तो एकरा में यहाँ ज़रूरत के हिसाब से पानी डालत हूँ। मतलब पानी आप मन ला अतना डालना है कि बरी पक जाए साथ ही साथ में रसा भी बचे आपके साग के लिए। तो एकरा लगभग मैं डाले हूँ 2 लोटा के आसपास पानी। काबर की ये साग भी ज़्यादा है एकर वजह से है ना 2 लोटा के आसपास पानी डाले हूँ। अब एला मैं ढाक के बढ़िया से उबलन दूँ और बढ़िया से बरी ला चूरन दूँ। जैसे हमार बरी चूरही ना और रसा गाढ़ा होई वैसे एला उतार लेबो। अब ये देखो आप मन हल्का से मैं चला दे हूँ। अब एला मैं यहाँ छोड़ दूँ लगभग 10 से 12 मिनट तो आराम से लगही एला उबलत है ना। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ ओकर बाद फिर आप मन ला दिखाता हूँ। चलो संगवारी हो चेक कर लेता ना हमार जो बरी है वो का हालचाल है ओकर तेला है ना। तो एकरा डबकत हवे और अभी रसा बहुत पतला है और बरी भी अभी चुरे नहीं है। तो एला थोड़ा देर और चुरान देथन। ये देखो मैं आप मन ला दिखात हूँ। एक ठन बरी ला चेक करबो तब मैं दबात हूँ। तो ये एक ठुक तो हल्का से दब गए थोड़ा देर और होई है। मतलब बरी एकदम अच्छा से चूरना चाहिए। तो चलो मैं चुरान देता हूँ। ये मैं आप मन ला नज़दीक से दिखात हूँ कि ये दिखत कैसे है। ये देखाओ आप मन हमर लेड़गा बड़ी और आलू के साग ह एकदम बढ़िया दिखत हवे। एकदम मुँह में पानी आ गिस होही। मोला तो बहुत पसंद है संगवारी हो। मोला मतलब मोर फेवरेट जो बड़ी होथे ना वो ही हरे। मोला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी 2 साल तक के मैं बहुत तरसे हूँ ये बरी बर काबर की बने नहीं रही सब घर में और मोला मिलिस भी नहीं कहीं से। तो ए साल मैं बोले हूँ कि मैं बना के रखता हूँ भाई काबर की तरसना नहीं है ऐसे कहिके। तो एकरा बढ़िया यह देख सकते हो आप मन गाढ़ा होवत हवे। बस एला जैसे आप मन ला चाहिए ओकर हिसाब से आप मन उतार ले। तो मैं तो अतकी पन एला उतारहूँ काबर की ठंडा होए के बाद में यह और भी गाढ़ा हो जाही। तो एकरा हमार बरी भी पक गई है और ये हमार रसा भी अच्छा से गाढ़ा हो गई है। तो चलो मैं आप मन ला दिखा देता हूँ एला। और एला ना भात के संग में बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। भात के संग में रोटी के संग में आप मन खा सकते हो पर भात के संग में सबसे ज़्यादा पसंद करे जाते। एमे ऊपर में आप मन चाहो ना धनिया के पत्ती डाल सकते हो। तो एकरा मैं यहाँ दिखाता हूँ आप मन ला। थोड़ा से नॉर्मल होए के बाद में साग ह कैसे बढ़िया हो गए तेला ये देखो। अभी और एकदम ठंडा हो जाही ना तो भी गाढ़ा हो जाही आलू के वजह से। एकर से तेला ऐसे ही उतारना होथे। अब ये थोड़ा रसेदार ही अच्छा लगथे। हाँ अगर आप मन ला रसा नहीं पसंद है तो आप मन एला गाढ़ा भी कर सकते हो। तले देखो संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद हमारे छत्तीसगढ़ की बरी बनके तैयार है। जो देखिए में जितना अच्छा दिखा थे खाए में उतना ही स्वादिष्ट है। एक बार ट्राई जरूर से करूँ मोर तरीका से। अगर आप मन ए तरीका से बनाते हो तो कमेंट करके जरूर से बताओ। तो ये देखो मैं बढ़िया से निकाल दे हवा है ना।
रेसिपी आप मन ला पसंद आइस होही, पसंद आइस ना तो आप मन भी जरूर से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव ला शेयर करो। तो चलो फिर मिलता हूँ अपन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग। तब तक बर मोला तो विदा, नमस्कार।